आज मैं आप लोगों को टेबल 5.4 जो एनसीईआरटी का है टाइप्स ऑफ कोलॉइड उसको याद करने का तरीका बताने जा रहा हूँ। ठीक है, तरीका ट्रिक बताने जा रहा हूँ। तो इसमें हमें पहले तो ये पार्ट याद रखना है, डिस्पर्स फेज जो होता है वो तो सॉल्यूट होता है, डिस्पर्स मीडियम सॉल्यूवेंट होता है। ठीक है, तो पहले तो हम ये वाला पार्ट याद रखेंगे, याद करने का तरीका सीखेंगे, फिर हम इसके एग्जांपल्स भी देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे 8 केसेस है। ठीक है, 8 केसेस है। अब इनको हम थोड़ा अलग तरीके से याद करेंगे। तो यहाँ पे पहले डिस्पर्स मीडियम लिख लेते हैं, यहाँ पे डिस्पर्स फेज। तो पहले सॉलिड से शुरू करते हैं। डिस्पर्स मीडियम सॉलिड अगर हो तो 3 बार। अब डिस्पर्स फेज या तो सॉलिड होगा, या फिर लिक्विड होगा, या फिर गैस होगा। सबसे पहले आता है सॉलिड इन सॉलिड। तो ये याद रखेंगे, बहुत ज़्यादा सॉलिड नहीं हो रहा है यहाँ पे, सॉलिड इन सॉलिड, तो ये सॉलिड सोल होगा। फिर आता है लिक्विड इन सॉलिड। लिक्विड इन सॉलिड से आप दिमाग में रखेंगे जेल, जेली। आपने बच्चों ने जेली खाई होगी, वो इस टाइप की होती है जेली, और इसके अंदर पानी 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 होता है, बाहर सॉलिड होता है। तो लिक्विड इन सॉलिड याद करती है आपको, जेली याद आना चाहिए, जेली जेली। और जेली से क्या बनता है, जेल। फिर गैस इन सॉलिड, ये भी सॉलिड सोल होगा, याद रखिएगा। तो सॉलिड इन सॉलिड और गैस इन सॉलिड तो हमेशा सॉलिड सोल होंगे, लेकिन लिक्विड इन सॉलिड अब सुनते ही जेली याद आ जाएगा दिमाग में, और जेली से जेल। अब लेते हैं लिक्विड वाला केस। अब इसमें डिस्पर्स फेज या फिर सॉल्यूट क्या क्या हो सकता है, सॉलिड, लिक्विड, गैस। तो अब सॉलिड इन लिक्विड, ये तो सबको पता होना चाहिए कि पूरी सरफेस केमिस्ट्री हमने इसी के बारे में पढ़ाई की है। सरफेस केमिस्ट्री इसी के बारे में है कि सॉलिड इन लिक्विड को सॉल कहते हैं। जो कोलॉइड्स हम पढ़ेंगे मेजॉरिटी इसी के बारे में पढ़ेंगे, तो ये तो सबको पता ही होना चाहिए, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। लिक्विड इन लिक्विड के बारे में पढ़ेंगे, एक टॉपिक है सरफेस केमिस्ट्री में आगे जाके इमल्शंस करके, इसी चैप्टर में। तो आपको ये दोनों तो पता ही होना चाहिए, क्योंकि ये दोनों के बारे में तो हमने पढ़ाई की है। फिर गैस इन लिक्विड। अब गैस इन लिक्विड को कहते हैं फोम। तो ये आपको याद रखना है, एक बार याद रखिएगा, इन तीनों में अलग अलग है। यहाँ पे तो दो कम से कम सेम थे, लेकिन यहाँ पे तो तीनों ही एकदम अलग अलग है। तो याद रखिएगा, सॉलिड इन लिक्विड और लिक्विड लिक्विड तो आपको अपने आप याद हो जाना चाहिए, क्योंकि ये तो हम पढ़े हैं, मतलब इस चैप्टर में। और गैस इन लिक्विड को फोम कहते हैं। ठीक है, फिर अब आता है डिस्पर्स मीडियम, डिस्पर्स फेज। अब आती है गैस की बारी। गैस, गैस, गैस। इसमें भी हो सकता है सॉलिड, लिक्विड, गैस। तो सॉलिड इन गैस, इसको कहेंगे एरोसोल, इसको भी कहेंगे एरोसोल, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। ठीक है, और ये याद रखिएगा, गैस इन गैस होता ही नहीं है, कोलॉइड होता ही नहीं है, डज नॉट एग्जिस्ट, इज़ नॉट कोलॉइड। तो ये केस ऐसे ही हट गया आपका, और बाकी दोनों जो बचे उसको गैस गैस, उसको एरोसोल एरोसोल कहेंगे। तो बहुत आसान है याद करना, सॉलिड वाला पार्ट करना बहुत आसान है, इसमें दो तो सॉलिड सॉल्व हो जाएंगे, एक आपको लिक्विड और सॉलिड देखती है आपको जेली याद आ जाएगा, जेली से जेल हो जाएगा। लिक्विड वाला पार्ट थोड़ा मुश्किल है, लेकिन उतना भी मुश्किल नहीं है। सॉलिड इन लिक्विड तो आप पढ़े हैं, इसको सोल्व कहते हैं, ये तो आपको पता होना चाहिए। लिक्विड इन लिक्विड को इमल्शन कहते हैं, ये दोनों तो आप मतलब पढ़ेंगे इस चैप्टर में। और गैस इन लिक्विड को फोम कहते हैं, ये याद रखिएगा। फिर गैस वाला तो दोनों अपने आप एरोसोल बन जा रहा है, और ये वाला एग्जिस्ट ही नहीं करता, तो बहुत आसान है, हमने पहला पार्ट आराम से याद कर लिया है। अब दूसरा पार्ट है एग्जाम्पल्स। एग्जाम्पल्स आपको थोड़ा कॉमन सेंस से याद करना पड़ेगा, ये कोई मुश्किल काम नहीं है। यही एग्जाम्पल्स एग्जाम में आएंगे, इससे बाहर का कोई एग्जाम्पल आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है। इसी टेबल में से पूछा जाएगा और ना नहीं पूछा जाएगा। मैं अभी आपको PYQs भी दिखा दूँगा। ठीक है, तो अब एग्जाम्पल याद एक करके एग्जाम्पल देखते हैं हम। पहले हम देखेंगे सॉलिड इन सॉलिड, जिसको हम सॉलिड सोल कहते हैं, हम पहले पढ़ चुके हैं, जिसको सॉलिड सोल कहते हैं। इसमें कलर्ड ग्लास हो गया या फिर जेमस्टोन हो गया, ये तो बहुत क्लियर कट दिख रहा है। कलर्ड ग्लास जो होता है उसके अंदर छोटे छोटे सॉलिड के और मतलब अलग अलग डिज़ाइन के होते हैं, आप देख रहे होंगे ये जब ये सब। वैसे ही जेमस्टोन के अंदर भी, ये जो जेमस्टोन है उसके अंदर अलग अलग टाइप के सॉलिड्स होते हैं, ये आप देख रहे होंगे। तो ये सॉलिड सॉलिड सोल तो बहुत आसान है याद करना। फिर आ जाता है एग्जाम्पल लिक्विड इन सॉलिड, जेल। तो चीज़ आपने देखो, चीज़ आपने कभी टच किया होगा तो थोड़ा गीला गीला होता है, वो इसलिए होता है क्योंकि बाहर सॉलिड है, अंदर इसमें लिक्विड टाइप का कुछ लिक्विड होता है। यहाँ मैं आपको दिखा भी रहा हूँ, बटर में भी देखिए, बाहर तो पूरा सॉलिड लग रहा है, लेकिन ये देखिए वो जब पिघल जाता है तो लिक्विड बन जाता है, इसका मतलब उसके अंदर लिक्विड है सॉलिड के अंदर। जेली तो सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है, जेली। जेली तो साफ दिखता है कि सॉलिड के अंदर पानी भर रखा है, जेली।
फिर आता है एग्जांपल ऑफ गैस इन सॉलिड, सॉलिड सोल इसे कहते हैं। अब प्यूमाइन स्टोन है, ये देखिए बहुत ही इसके अंदर छोटे छोटे छेद बना रखे हैं, इसके अंदर गैस भर जाता है, तो इसको गैस इन सॉलिड कहते हैं। वैसे ही फोम रबर भी देख के समझ आना चाहिए, इसके अंदर छोटे छोटे छेद है, उसके अंदर गैस भर जाता है, तो गैस इन सॉलिड। फिर अब अगला आता है सॉलिड इन लिक्विड सोल, इसको सोल कहते हैं, इसके बारे में मेजॉरिटी पढ़ाई करेंगे। पेंट जो होता है आपने अगर देखा हो, पेंट अगर कभी आपने देखा उसके अंदर छोटा छोटा सॉलिड टाइप का होता है, पूरा तो लिक्विड होता है पेंट, उसके अंदर छोटे छोटे सॉलिड टाइप के पार्टिकल्स होते हैं, तो ये सॉलिड इन लिक्विड हो गया। सेल तो हमें पता है कि ये 70% वाटर से बना होता है, तो इसका मतलब मेजॉरिटी इसके अंदर मीडियम जो है सॉल्वेंट है वो तो वाटर ही है, उसके अंदर छोटे छोटे सॉलिड वाले पार्ट होते हैं, जो ये सब सॉलिड वाले पार्ट है उसके अंदर, तो ये भी क्लियर कट पता चल जाना चाहिए कि ये सॉलिड इन लिक्विड का केस है। फिर आता है लिक्विड इन लिक्विड इमल्शन, मिल्क होता है वो साफ लिक्विड दिखता है आपको, उसके अंदर एक और लिक्विड होता है, दो लिक्विड के मिक्सचर होते हैं। मिल्क जो होता है वो ऑयल और वाटर का मिक्सचर होता है। फिर आता है हेयर क्रीम, ये भी बालों पे लगाने वाला है, जो हेयर क्रीम है साफ दिख रहा है कि इसमें दो लिक्विड हैं, तो हेयर क्रीम से आपसे क्लियर कट हो जाएगी, तो दो अलग अलग लिक्विड बना के इस क्रीम को बनाया गया, ठीक है। फिर आता है गैस इन लिक्विड, इसको फोम कहते हैं, फोम, गैस लिक्विड के अंदर। अब इसमें फ्रॉथ आ जाता है, फ्रॉथ किसी ने, अगर आप कॉफ़ी और चाय पीते होंगे तो आप हमेशा ऐसा देखते होंगे बनते हुए, तो ये तब बनता है जब लिक्विड के ऊपर गैस अंदर इकट्ठी हो जाती है, तो इस टाइप का बन जाता है। फ्रॉथ में भी यही है, पूरा लिक्विड है, अंदर गैस इकट्ठी हो गई है, तो अजीब इस टाइप का बन जाता है। सोप लेदर भी यही है, लिक्विड है उसके अंदर गैस इकट्ठी हो गई है, कोई सॉलिड पार्टिकल नहीं है इसमें, याद रखिएगा, इसमें गैस ही इकट्ठी हो गई है बस, तो ये भी लिक्विड के अंदर गैस हो गया है। ये भी गैस हो गया लिक्विड के अंदर, ये भी गैस हो गया लिक्विड के अंदर, तो ये बहुत कॉमन सेंस है, मतलब एग्जांपल आदमी याद रख सकता है, और इन्हीं एग्जांपल में से आएंगे, बाहर से कुछ नहीं पूछा जाएगा। फिर सॉलिड इन गैस, ये सब स्मोक आपने देखा उसके अंदर छोटे छोटे सॉलिड पार्टिकल होते हैं स्मोक के अंदर, तो वो सॉलिड इन गैस हो गया। या फिर डस्ट भी देखा हो, साफ दिख रहा है आपको, ये सब छोटे छोटे पार्टिकल आपको दिख रहे होंगे, ये भी हो गया सॉलिड इन गैस। फिर आता है एग्जाम्पल ऑफ लिक्विड इन गैस, एरोसोल, लिक्विड इन गैस जिसको एरोसोल कहते हैं, लिक्विड इन गैस। फॉग आपने कभी बाहर गए होंगे ठंडियों में तो आपको गीला गीला टाइप का लगता होगा, क्योंकि गैस के अंदर लिक्विड पार्टिकल्स होते हैं, मतलब कि H2O वेपर होते हैं, लिक्विड इन गैस। मिस्ट भी फॉग की तरह ही होता है। क्लाउड तो मतलब ऊपर तो गैस ही है ना, उसके अंदर पानी हो गया तभी तो बारिश होती है, तो क्लाउड भी लिक्विड इन गैस हो गया। इंसेक्टिसाइड्स पे भी गैस के फॉर्म में होता है, कभी आपने हीट यूज़ किया हो तो, लेकिन वो थोड़ा गीला गीला होता है क्योंकि उसके अंदर भी लिक्विड होता है। तो मतलब ये सारे एग्जांपल्स हैं। एग्जांपल आपको एज इट इज़, मतलब ये नहीं कि मतलब पूरी तरह रटने बैठ गए आप, ये मेन पार्ट है, इसको ये तो याद करना बहुत आसान है, आपको मैंने बता ही दिया कि सॉलिड सॉलिड सॉलिड, लिक्विड लिक्विड लिक्विड, गैस गैस गैस, ऊपर एक बार सॉलिड लिक्विड सॉलिड, सॉलिड लिक्विड सॉलिड, सॉलिड लिक्विड सॉलिड, और फिर बहुत आसान है याद करना, ठीक है। ये एग्जाम्पल आपको कॉमन सेंस रखना है, मैंने हर चीज़ का कॉमन सेंस आपको बता दिया है, साफ दिख रहा है यहाँ पे कि यहाँ पे हर चीज़ का बता दिया। मैं क्वेश्चन करके दिखाता हूँ आपको PYQs। एरोसोल इज़ अ काइंड ऑफ कोलॉइड, एरोसोल आपको मैंने बताया था, एरोसोल कब आता है, जब यहाँ पे गैस हो, यहाँ पे गैस हो, यहाँ पे या तो आप सॉलिड ले लो या तो लिक्विड ले लो, ठीक है। तो यहाँ पे देख लीजिए सॉलिड इज़ डिस्पर्स्ड इन गैस, ये हो गया, गैस इज़ डिस्पर्स्ड इन सॉलिड, हाँ इसमें नहीं आ रहा है, गैस इज़ डिस्पर्स्ड इन लिक्विड, ये भी इसमें नहीं आ रहा है, लिक्विड इज़ डिस्पर्स्ड इन वाटर, वाटर मतलब लिक्विड हो गया, ये भी नहीं आ रहा है, तो 1 आंसर है आपका। फिर आता है एग्जांपल ऑफ सॉलिड सोल इज, अब सॉलिड सोल का एग्जांपल पूछ रहा है, अब एक एग्जांपल दिमाग लगा कर देखेंगे। सॉलिड सोल आप याद रखिए पहले क्या होता है, सॉलिड सोल या तो सॉलिड इन सॉलिड हो जाता है, या फिर लिक्विड इन सॉलिड नहीं होता, क्योंकि लिक्विड इन सॉलिड याद है जेल हो जाता है, गैस इन सॉलिड हो जाता है। तो अब आप देखेंगे पेंट आपको याद है, पेंट ऐसा होता है, इसमें पानी पूरा लिक्विड होता है, लेकिन थोड़े छोटे सॉलिड पार्टिकल होते हैं, तो ये तो हो गया सॉलिड इन लिक्विड, ये तो इसमें से नहीं होगा। फिर आपको बटर याद होगा, बटर मैंने आपको बोला था ऐसे बटर होता है, और जब थोड़ा पिघल जाता है तो लिक्विड हो जाता है, तो उसका मतलब कि लिक्विड इन सॉलिड होता है। हेयर क्रीम मैंने आपको बोला था कि 2 अलग अलग लिक्विड से बना होता है हेयर क्रीम, 2 अलग अलग लिक्विड का मिक्सचर होता है, तो ये भी नहीं होगा। जेम स्टोन आपको मैंने बताया था कि पत्थर है, उसके अंदर अलग अलग टाइप के, मैंने आपको दिखाया भी था जेम स्टोन, तो ये हो जाएगा सॉलिड इन सॉलिड का केस, जो कि सॉलिड सोल होता है। फिर अब आता है चीज़, देखिए चीज़ देखती है, आपको समझ आ रहा है, चीज़ ऐसा है जब ये पिघलता है तो लिक्विड बन जाता है, तो लिक्विड इन सॉलिड मतलब इसके अंदर लिक्विड था, लिक्विड इन सॉलिड हो गया चीज़। फिर आ गया मिल्क ऑयल और वाटर का वो होता है, अब आगे पढ़ेंगे भी इसको। मिल्क तो साफ दिख रहा है कि लिक्विड इन लिक्विड है। फिर आता है स्मोक क्लियर कट आपको मैंने बताया है कि गैस होता है, उसके अंदर सॉलिड पार्टिकल होते हैं, सॉलिड इन गैस। अब आप ऑप्शन मैच कर लीजिए, चीज़ लिक्विड इन सॉलिड, मिल्क लिक्विड इन लिक्विड, सॉलिड इन गैस, तो इसका 2 सेकंड ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है।
फिर अब आता है यहाँ पे भी देखिए चीज़ हो गया, सॉलिड होता है, ये पिघल जाता है लिक्विड बन जाता है, इसके अंदर लिक्विड था, लिक्विड इन सॉलिड, ये हो गया चीज़, इसका मतलब ए का हो गया 4। फिर अब आता है प्यूमाई स्टोन आपको याद था, वो मैंने आपको दिखाया था, उसके अंदर वो छोटे छोटे छेद होते हैं, उसमें गैस भर जाते हैं, तो गैस इन सॉलिड, ठीक है, ये प्यूमाई स्टोन है। फिर हेयर क्रीम आपको बताया था मैंने, दो अलग अलग लिक्विड का मिक्सचर होता है, लिक्विड 1 प्लस लिक्विड 2, ये हेयर क्रीम मतलब लिक्विड इन लिक्विड हो गया, ठीक है, तो गैस इन सॉलिड हो गया, इसमें प्यूमाई स्टोन, तो बी का क्या हो जाएगा, बी का हो जाएगा 3, ये लिक्विड इन लिक्विड हो गया, इसका मतलब सी का हो जाएगा 1, ये हेयर क्रीम। और क्लाउड पूरा ऊपर गैस ही गैस है, उसके अंदर पानी होता है तभी तो बारिश होती है, तो ये हो गया लिक्विड इन गैस, मतलब बी का 2। तो बी का 2 आप देख लीजिए, बी का 2 आपको कहाँ दिखाई दे रहा है, बी का 2, सॉरी डी का 2, ये हो जाएगा डी का 2, तो डी का 2 देख लीजिए, डी का 2 यहाँ पे, डी का 2 यहाँ पे, डी का 2 यहाँ पे, बी का 3, बी का 3, बी का 3, ए का 4, सी का 1, तो ये 4 हो जाएगा। तो ये सारे इसी टाइप के क्वेश्चन आते हैं, बस इतने सारे क्वेश्चन आए हैं अभी पिछले ईयर्स में। तो पहला पार्ट याद करना तो बहुत आसान है, मैंने आपको पहले बता दिया है। ये पार्ट हम इस तरह याद करेंगे, एक बार 3 बार सॉलिड लिखेंगे, 3 बार लिक्विड लिखेंगे, फिर 3 बार गैस लिखेंगे, ठीक है, 3 बार हम सॉलिड लिखेंगे, 3 बार लिक्विड लिखेंगे, फिर 3 बार गैस लिखेंगे, और इधर फिर सॉलिड लिक्विड गैस, सॉलिड लिक्विड गैस, सॉलिड लिक्विड गैस। तो सॉलिड इन सॉलिड बहुत ज़्यादा सॉलिड हो गया, सॉलिड सोल होगा, लिक्विड इन सॉलिड देखते ही याद आ जाना चाहिए, जेल टाइप का, जेली याद आ जाना चाहिए, इसके अंदर लिक्विड होती है, तो बहुत कॉमन है, बचपन में कई बार खाए, तो ये जेल हो जाएगा, जेली से जेल होता है। गैस इन सॉलिड, ये भी सॉलिड सोल ही होगा, मतलब दूसरा वाला सॉलिड सोल, 2 सॉलिड सोल होंगे। लिक्विड को याद रखिएगा, तीनों अलग अलग है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। सॉलिड लिक्विड आप बहुत पढ़ेंगे तो इसको सोल आपको याद रहना चाहिए, लिक्विड इन लिक्विड भी आप पढ़ेंगे, इसको इमल्शन याद होना चाहिए। बचा गैस इन लिक्विड, ये फोम की तरह आपको याद होना चाहिए। फिर सॉलिड इन गैस एरोसोल, लिक्विड इन गैस एरोसोल, दोनों एरोसोल होता है, गैस इन गैस एग्जिस्ट ही नहीं करता, ये कोलॉइड बनाता ही नहीं है। फिर बात रही एग्जाम्पल, आप रटने मत बैठ जाइए एग्जाम्पल, एक एक एग्जाम्पल दिमाग लगा के सोचने वाली चीज़ है, मैं बता चुका हूँ आपको एक एक एग्जाम्पल के बारे में। तो या तो एग्जाम्पल से क्वेश्चन आएगा तो डायरेक्ट पूछ लिया जाएगा सॉलिड किसे कहते हैं, बस यही है इस वीडियो में।